आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है समान ज्ञान का बहुत ही अच्छा बुक है। ये जो बुक है आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है और इस बुक में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे आपका वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। और यही नहीं, ध्यान दीजिएगा, इस बुक का एक खासियत है कि इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सारे आपको प्रश्न आपका एनसीईआरटी के आधारित पैटर्न पर मिलेंगे। तो बहुत ही बवाल बुक है और इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे हम कुछ बताना चाहेंगे कि अभी तक मैंने इसमें पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाई हूँ भारत का इतिहास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई हूँ, जिसमें मैंने पार्ट 1 का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं पढ़ाई हूँ सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ये पार्ट 2 का वीडियो, यानी कि पार्ट 2 में आपको पढ़ाने वाली हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। जितनी भी आपको वैदिक सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे मैं आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा कंप्लीट, बीच में इसको स्किप नहीं करिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप ही लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है बताइएगा। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है आपका पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति काल जो है माना जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका माना जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्य शब्द का सत्यवादिक अर्थ है। आर्य जो शब्द है फ्रेंड्स, उसका सदिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का जो था ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो श्रवण नाम से जो है आपका जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है बताइएगा। तो उसका जो महत्वपूर्ण अंग होता है फ्रेंड्स कि शुल्ब सूत्र होता है। क्या होता है? शुल्ब सूत्र होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋण वेद में। किसमें दिया गया है? तो ऋण वेद में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या सबको पता है कि 4 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 4 है वेदों की संख्या। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिवेश से लिए गए हैं। तो ये जो उपनिवेश से लिए, जिसका नाम है फ्रेंड्स मुंडक उपनिवेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋण वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है आपका कि भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। तो समवेद को जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्णा भक्ति का जो प्रथम जो है आपका प्रधान ग्रंथ क्या है। तो श्री भगवद गीता है आपका इसका प्रथम ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋण वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋण वेद में जो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या है। तो गोधन है। क्या है? गोधन।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में मिलता है। किसमें? 10वें में मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। ऋषि को क्या कहते हैं? तो होतु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर जो है, ईश्वर महिमा से है। किसमें है? ईश्वर महिमा से जो है ऋग्वेद का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में कुल मंडल है। ऋग्वेद में जो जितने भी मंडल है उसकी संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो मात्र 10 संख्या। कितना है? 10 है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में कुल सूचितियाँ हैं। तो कितने हैं? तो 1028 है। कितना है? 1028 है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं। तो इसमें जो है 10,580 है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं। तो 250 है। कितना है? 250 है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं। तो 200 है। कितना है? 200 है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ना VVI मान चलिएगा, इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि ज्ञान जो क्या है? तो ज्ञान जो है वेदों की संख्या 4 है और ऋग्वेद, समवेद, अर्जुवेद तथा अर्जुवेद, इसमें से सबसे जो प्राचीन वेद है फ्रेंड्स वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है त्रियु नाम है वो क्या है? तो तीनों वेद का है। किसका है? तीनों वेद का, जिसको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद, अर्जुवेद तथा समवेद। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस वैदिक ग्रंथों में वन शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद को मिलता है। किसको मिलता है फ्रेंड? ऋग्वेद को मिलता है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। क्या है? वेद है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थवर्ग का अर्थ क्या है? अर्थ वर्ग का जो अर्थ होता है पवित्र जादू होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये आपका जो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड दिया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सतपथ ब्राह्मण है। क्या है? सतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ऋग्वेद में जो है पाया जाता है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो ये आपका अर्थवेद से है। किससे है? अर्थवेद से है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ फ्रेंड्स कि उपनिवेशों का मुख्य विषय जो है दर्शन है। क्या है? दर्शन है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो कष्टोपनिष्ठ से मिलता है। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जितनी भी संख्या है वो 18 है। कितना है फ्रेंड्स? 18 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र देवता के लिए जो है हुआ था। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्योति मिति से है। किससे है? ज्योति मिति से है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि असत्यो या सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद से जो है लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्य भारत में बाहर से आए गए सर्वप्रथम बसे थे। तो ये पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे फ्रेंड्स? तो पंजाब में बसे थे। ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः
को संपादित करता है, तो 9वां मंडल जो है आपका संवर्धित करता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था फ्रेंड्स आपका परु शनि के तट पे लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। तो 1/16 1/6 है। कितना है? 1/6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जोड़ा है। तो ये आपका ब्राह्मण युग से जोड़ा है। किस युग से जोड़ा है फ्रेंड्स? तो ब्राह्मण युग से जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक जो है वर्णित नदी कौन सा है। तो सिंधु नदी है। कौन सा है? सिंधु नदी है। ठीक, कई लोगों को माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम आप इतना स्पीड से पढ़ रही हैं तो सही से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, पता है किसके चल रहा होगा माइंड में? जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, जो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं और मेरा वीडियो को आके देखना शुरू कर दिए हैं, तो उनको चल रहा होगा ये माइंड में सवाल। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी एक बात आप लोगों को कि मैं इतना स्पीड में इसलिए पढ़ रही हूँ कि जो लोग BPSC, जो लोग बिहार दरोगा, जो लोग UPSC या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ पहले से पढ़ लिए हैं और रिवीजन के तौर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, यानी कि आपको यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, जो लोग बिल्कुल नए स्टार्ट किए हैं पढ़ाई वगैरह, वो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो एक काम करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके पढ़ लीजिएगा, और रुक के यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट्स करते हुए चलिएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग खुद ही समझदार है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि उपनिवेश काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो जो शासक थे फ्रेंड्स आपका केकय के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यंग का संवाद किस उपनिवेश के प्राप्त हुआ है। किस उपनिवेश में प्राप्त हुआ है? तो इसका जो उपनिवेश का नाम है फ्रेंड्स आपका कठोर पनिवस्त में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैदिक नदी कुंभा कबूल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए आपका अफगानिस्तान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो क्या है फ्रेंड्स? तो संख्या दर्शन है। क्या है? संख्या दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु का प्रचलन का प्रतिदम प्रमाण मिला है। तो ये आपका मिला है अंतर जी खेड़ा में मिला है। कहाँ मिला है फ्रेंड? तो अंतर जी खेड़ा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो ये कहाँ हुआ है? तो धर्मशास्त्र के काल में जो है हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि गायत्री मंत्र जो है जिसको कह सकते हैं कि देवी सावित्री के संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है फ्रेंड? तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि नया दर्शन को प्रचलित किया था। तो गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो स्वर्ण आभूषण को जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि योग दर्शन प्रतिपादक है। तो ये आपका पतंजलि से है। योग जो दर्शन होता है आपका योग वगैरह कहा जाता है वो आपका पतंजलि से जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि उपनिवेश पुस्तक है। तो दर्शन है। कौन सा है? दर्शन पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। तो ये आपका धर्म प्रमुखता जो था फ्रेंड्स आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ये आपका चिकित्सा से जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि यज्ञ संबंधित विधानों का पता चलता है। तो ये आपका अर्जुवेद में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि वैदिक योगीन सभा क्या थी। तो ये जो सभा थी आपका मंत्री परिषद थी।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो एक गणतंत्र थी। क्या थी? गणतंत्र। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋण वेद है। कौन सा है? ऋण वेद है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो संख्या है। क्या है? संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मिशास एवं सिद्धांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुआ है तो वैदिक युग में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो वैदिक युग में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वह दर्शनकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार नहीं लाई गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो कौन है? बताइएगा। तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि जो है इसका रचनाकार है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये जो है आपका मनुस्मृति है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि आदि कार्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को जो है दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि प्राचीन पुराण है। प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट भी किया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को जो है माना जाता है सबसे शुद्ध पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल और कुटलम थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो ये जो संख्या थी फ्रेंड्स आपका विदथ था। क्या था? विदथ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन? बताइएगा। तो शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? ये जो गोत्र व्यवस्था आई है प्रचलन में कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल में आई है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो इस समाज व्यवस्था से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र की रचनाकार किसे की गई थी? ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचनाकार जो है किसने किया था? तो ये जो रचनाकार किए थे विश्वामित्र ने किए थे। किसने किए थे? विश्वामित्र ने किए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अस्वीरता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो समवेद का जो है आधारित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये आपका जो है अर्थवेद में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि आर्य शब्द इंगित करता है। ये जो आर्य शब्द जो है इंगित किस में करता है? तो निर्जाति समूह में करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि प्राचीनतम विवाह जो है संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है? तो ये आपका ऋग्वेद में जो है पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में अध्याय शब्द का प्रयोग किसे लिया गया है था? तो एक गाय से लिया गया था। किसे? गाय से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो कुंभ और कर्म का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि आर्य का आर्किटिक ओम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? तो वी.जी. तिलक ने लिया है। किसने लिया है? वी.जी. तिलक ने लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ व्यय का अर्थ है। तो क्या इसका अर्थ है? बताइएगा। तो पवित्र जादू इसका अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि कौन सा वेद असंत ग्रंथ रूप में भी रचित है?
तो ए आपका अर्जुवेद है। कौन सा है? अर्जुवेद। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति का तो था सर्वोच्च स्थान इसका प्राप्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है बताइएगा? तो 16 है संस्कारों की, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीसा मास से है। किससे है? मीसा मास से जो है संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा के पूरा जो था मैंने पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की हूँ। और आज को जो मेरा टॉपिक था फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम यहाँ पे आपका मिल जाएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बुक का मैं पूरा के पूरा कंप्लीट कराने की प्रयास की हूँ। और बहुत ही अच्छा बुक है। मैं बार बार इस बुक को बारे में चर्चा भी कर रही हूँ, बता भी रही हूँ कि बुक बहुत ही अच्छा है। और सारे जो है आपको जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी पे आधारित है। और खासकर जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बवाल बुक है। इसको बुक को ना बढ़िया ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपके पास ये बुक नहीं है कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो अभी तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन आपसे है कि जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए बिना कहे पूछे। ठीक है। तो उसके लिए आपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।